हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर। आज की इस खास चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं वैसाख दिवस के बारे में। इसमें कई सारे पहलुओं को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये कि वैसाख दिवस का मतलब क्या होता है, इसका आयोजन किसके द्वारा शुरू किया गया और इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं। सामने मैंने पैनल पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मेंशन की हुई है। यहाँ पर पहली जानकारी के स्तर पर बताया जा रहा है कि वियतनाम में तान टैम पैगोडा में महात्मा बुद्ध के कुछ अस्थि अवशेष ले जाए गए और वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के इसके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और इसके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो अस्थि अवशेष थे ये लुम्बिनी में सबसे पहले 1898 के समय में एक ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा खोजे गए थे जिसका नाम था विलियम क्लैक्सटन पेपे। ये जो अस्थि अवशेष थे इन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ला करके संरक्षित किया गया था और देन आफ्टर अभी हाल में जब वियतनाम में वैसाख दिवस का आयोजन किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, तो इसी के उपलक्ष्य में इसे वहां पर ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अस्थि अवशेष है जो कि ले जाया गया है वियतनाम में, और दरअसल नागार्जुन कुंडा जो कि आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के तौर पर जाना जाता है, वहां पर इस समय जब खुदाई हुई थी तो उसी खुदाई के माध्यम से सारनाथ में इन अस्थि अवशेषों को रखा गया था और इन्हें भी वियतनाम में आयोजित किए जाने वाले इस वैसाख दिवस में ले जाया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो नागार्जुन कुंडा नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर ये नाम रखा गया है। आपको शायद पता हो कि दूसरी शताब्दी के समय में नागार्जुन नाम के जाने माने बौद्ध विद्वान हुए थे, तो वहीं पर खुदाई हुई थी और खुदाई के दौरान में महात्मा बुद्ध के कुछ अस्थि अवशेष मिले थे और उसे सारनाथ में रखा गया था। सारनाथ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई सारनाथ में ही सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की भी संज्ञा दी जाती है। बहरहाल हम लोग इस चर्चा के माध्यम से जो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ये अवशेषों की कहानी है इसे क्यों इतना महत्व दिया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो बातें और बता दूं। हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वैसाख दिवस के बारे में, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आखिर वैसाख दिवस का आयोजन किसके द्वारा शुरू किया गया, क्या इसका महत्व है। सबसे पहले साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसके आयोजन को लेकर के ग्रीन सिग्नल मिला था और उसी के बाद से साल 2000 से प्रति वर्ष इस वैसाख दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है जी, इस वर्ष भी इसी मौके पर यह आयोजन किया जा रहा है और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? मानवीय गरिमा के लिए एकता और समावेशिता, विश्व शांति और सतत विकास के लिए बौद्ध दृष्टिकोण या महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण। इसे यदि हम अंग्रेजी में समझने की कोशिश करें तो यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी फॉर व्हाट? फॉर ह्यूमन डिग्निटी, है ना, मानवीय गरिमा के लिए। इसके अलावा जो अगला पक्ष है वो क्या कहता है? बुद्धिस्ट इंसाइट फॉर ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस थीम के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो अप्रोच है महात्मा बुद्ध के सिद्धांत के प्रति, महात्मा बुद्ध के उपदेशों के प्रति, वो कितना अधिक सकारात्मक है। और यही बड़ी वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैसाख दिवस के आयोजन को महत्व दिया गया है और इसे आज भी उतने ही सम्मान के साथ, उतने ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि आज से ही शाम में 6 बजे से इस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2026 को टारगेट करते हुए आपका विचार है कि जीएस के सिलेबस को अच्छे से कवर करें, तो आपका स्वागत है इस कोर्स के अंतर्गत। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए राइट नाउ आप 31,999 रुपये में इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसके जरिए अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं वैसाख दिवस के बारे में। मैं लगातार आपसे चर्चा कर रहा हूं वैसाख दिवस। आखिर वैसाख का मतलब क्या होता है? समझिएगा, जब हम महात्मा बुद्ध के जीवन को टटोलें तो आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पहला, उनका जन्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण।
उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनको महापरिनिर्वाण। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन से जुड़ी हुई है, जबकि उन्होंने अपना गृह त्याग किया, जिसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। लेकिन जब हम वैशाख दिवस को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करें तो उनके जन्म, उनके ज्ञान प्राप्ति और उनके महापरिनिर्वाण का जो समय है वो वैशाख पूर्णिमा के तौर पर जाना जाता है। आपने हिंदी माह के कैलेंडर को तो जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन या फिर उसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, पौष, है ना, माघ, फाल्गुन, ये सभी जो महीने हैं इनमें वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। और इसी समय में ये तीनों घटनाएं हुई हैं, जहां एक तरफ सिद्धार्थ के तौर पर उनका जन्म हुआ, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोधगया में हुई और कुशीनारा में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैशाख दिवस के आयोजन को महत्व दिया गया 1999 से। ठीक है साहब। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी समझिएगा कि भारत की विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भारत की सॉफ्ट पावर की नीति है, उस लिहाज से ये जो वैशाख दिवस है इसे और अधिक बेहतर तरीके से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक पहचान को, भारत के सांस्कृतिक समन्वय को, भारत की सहिष्णुता को, भारत की सहिष्णुता की संस्कृति को दर्शाता है। और इस लिहाज से जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये वैशाख दिवस का आयोजन लगातार किया जाता है, ये अपने आप में भारत के सॉफ्ट पावर के प्रति जो भारत का दृष्टिकोण है, जो भारत के सॉफ्ट पावर के लिहाज से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और या फिर विश्व के कोने कोने में महात्मा बुद्ध को मानने वाले जो भी देश हैं, उनके साथ जो भारत का संबंध है उसकी मजबूती को ये दर्शाता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस लिहाज से यह जो दिवस है भारत की विदेश नीति के ख्याल से भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब हम लोग थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के अवशेषों के महत्व को भी समझने की कोशिश करें। देखो, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। कहानी दरअसल ये है कि जब महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण की अवस्था में आते हैं तो इनके प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा इनसे पूछा जाता है कि हे प्रभु, अब तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, अब हमें दिग्दर्शित करने वाला कौन होगा? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, मेरे जाने के बाद मेरे जो अस्थि अवशेष हैं उसी को तुम मुझे समझना और उसी का सम्मान करना, उसी से तुम्हें प्रेरणा मिलेगी और उसके माध्यम से तुम बौद्ध धर्म का प्रचार बेहतर तरीके से कर सकोगे। इसके बारे में जो दोस्तों जानकारी मिलती है दो महत्वपूर्ण पुस्तकों से, जहां एक तरफ महावस्तु और दूसरी तरफ मिलिंदपन्हो, इन दोनों के माध्यम से महात्मा बुद्ध के अवशेष को ही बुद्ध के रूप में देखने की बात कही गई है। और यही बड़ी वजह है कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों को आज भी बहुत अधिक सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों को उस समय 8 हिस्सों में वितरित किया गया था। मगध में अजात शत्रु को ये अस्थि अवशेष कुछ मिले थे। आपको शायद पता हो कि जिस समय जिस वर्ष से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण को ये प्राप्त हुए, उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी अजात शत्रु ने राजगृह में किया था। इसके अलावा वैशाली के लिच्छवियों को भी ये अस्थि अवशेष मिले। इसके अलावा कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल और साथ ही रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली और वेठद्वीप के एक ब्राह्मण को ये अस्थि अवशेष दिए गए थे। वेठद्वीप बिहार में ही एक जगह है और वहीं पर एक ब्राह्मण को ये अस्थि अवशेष दिए गए थे। जो रामगाम है और जो अलकप हैं, ये उस समय के कुछ छोटे छोटे गणराज्य के तौर पर जाने जाते थे। तो ये सारी जो घटनाएं हैं दोस्तों, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। और वर्तमान में जिस तरीके से महात्मा बुद्ध के इन अस्थि अवशेषों को वियतनाम में सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, निश्चित तौर पर यह भारत की अपनी पहचान को इंडिकेट करता है। ठीक है जी। तो आज की इस चर्चा में वैशाख दिवस के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। वैशाख दिवस का मतलब क्या होता है, इसे कब से आयोजित किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया, महात्मा बुद्ध के अवशेषों की जो कहानी है, जो उसका महत्व है, ये क्यों है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की। और महात्मा बुद्ध के दर्शन को किस तरीके से भारत की विदेश नीति में सॉफ्ट पावर के अंतर्गत यहाँ पर देखा समझा जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।